नाराय हमद। आए खुदावंद, मेरे दिल को अपनी मर्जी के मुताबिक झुका और मुझे अपने अहकाम की राह में चला। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 18वां बाब और उसकी आयात 15 और 16 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम बुरादराना मोहब्बत इसके बारे में सुनेंगे। बस अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलैदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में बल्कि अब भी बरादराना मोहब्बत की अशद जरूरत है। हमें हर किसी के साथ, यहां तक कि जिन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किया है, उनके साथ भी गैर मशरूत मोहब्बत करने के लिए बुलाया जाता है। हमारी मोहब्बत ना सिर्फ बातनी बल्कि इसका इजहार अमली तौर पर होना चाहिए। जैसे वालिदैन अपने बच्चों के लिए फितरी प्यार महसूस करते हैं, तो ऐसी मोहब्बत आसान हो जाती है। लेकिन जब खानदान का कोई फर्द, दोस्त या अजनबी हमारे खिलाफ गुनाह करता है, तो गैर मशरूत मोहब्बत पेश करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत की इस मुश्किल शक्ल को मुखातब किया। बस अगर तेरा भाई गुनाह करे, यहां भाई से मुराद तमाम बनी नो इंसान हैं। चूंकि हम आसमानी बाप के फरजांद हैं, इसलिए मसीह में हम सब भाई और बहनें हैं, यहां तक कि वो भी जो भटक गए हैं। जब कोई हमारे खिलाफ गुनाह करता है तो फितरी तौर पर उससे हमें जख्म लगता है। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं होगी तो वो जख्म हमें भड़काएगा, जिससे तलखी, नाराजगी और यहां तक कि इंतकाम की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह हमें जिस मोहब्बत के लिए बुलाता है, उस मोहब्बत की बदौलत गुनाह के जरिए लगने वाले जख्मों को फजल जल्द भर देता है। गुनाह की बदौलत जो जख्म हमें मिलता है, उसकी दर्द हकीकी है, लेकिन खुदा का फजल हमारे दर्द को, यहां तक कि उसके लिए भी जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है, शिफा के जरिए में बदल सकता है। दर हकीकत जब कोई हमारे खिलाफ गुनाह करता है, तो हम एक मुनफरद और ताकतवर तरीके से गुनाहगार को खुदा की तरफ वापस खींचकर खुदा के रहम का आला बन सकते हैं। जब कोई हमारे खिलाफ गुनाह करता है, तो उसको आसान बनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों और हम सब के लिए रहम के 4 तरक्की पसंद तासरात पेश करता है। पहला यह है कि मुजरिम से निजी तौर पर राब्ता करें। तू जा और उसे अलैदगी में समझा। ये रहम का अमल है। हम अपनी जिबिल्लत के मुताबिक जब कोई हमारे खिलाफ गुनाह करता है, तो उसका तज़किरा दूसरों के साथ करते या फिर उस पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब कोई हमारे खिलाफ ऐसा काम करे, तो हमें उसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए और ना ही खुद मुनसफ बनने की कोशिश करनी चाहिए। खुदावंद का तरीका आसान है। वो हर शख्स की इज्जत को महफूज रखता और मुजरिम को शर्मसार नहीं बल्कि तौबा का मौका देता है। दूसरा, अगर वो ना सुने तो 1 या 2 शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। यहूदी कानून में किसी मामले की कानूनी तौर पर 2 या 3 गवाहों की गवाही से तस्दीक की जाती थी।
खुदावंद यीशु मसीह उस रवायत की तरफ रहम को बढ़ाने के लिए मुतवज्जा होता है। उसका मकसद जलील करने के लिए नहीं, बल्कि अजाले को दुरुस्त करने और तब्दीली की दावत को मजबूत करने के लिए है। तीसरा, अगर वो शख्स फिर भी तौबा करने से इनकार करता है तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कलीसिया से कह, क्योंकि कलीसिया नजात के सैक्रामेंट के तौर पर सच्चाई और रहम दोनों की मुहाफिज है। कलीसिया अपने पासबानी इख्तियार के जरिए मुजम्मत करने के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगार को उसके अमाल की संगीनी के लिए बेदार करने और उसे तौबा की तरफ बुलाने के लिए रूहानी नज़्म व ज़ब्त का इस्तेमाल कर सकती है। मुनासिब हालात में कलीसिया के अरकान जैसे वालिदैन या दादा दादी, वो भी अपने असर और रसूख के जरिए ये किरदार अदा कर सकते हैं। आखिर में, अगर वो कलीसिया की बिना सुने तो उसे मुशरिक या मुहस्सल के बराबर जान। ये नफरत या मुस्तरद करने की दावत नहीं है, बल्कि इस बात की पहचान है कि उस शख्स ने अपने अंदर फजल को काम करने नहीं दिया। इस मरहले पर भी उस शख्स के लिए हमारी मोहब्बत जारी रहती है। हम उसके लिए दुआ करते, उसे प्यार करते और उस लम्हे का इंतजार करते हैं जब खुदा के फजल से वो ठीक हो जाए। किसी के साथ इस तरह सलूक करना उसकी मुजम्मत करना नहीं, बल्कि उस शख्स को खुदा के रहम और इंसाफ के जरिए वापस बुलाना है। जब दूसरे हमारे खिलाफ गुनाह करते हैं तो आज ही उस रहम पर गौर करें जिसके लिए हमें बुलाया जाता है। उन जख्मों पर गौर करें जो हमें मिले और सोचें कि आया वो फजल के मौके बन गए हैं या नाराजगी के जराए। खुदावंद यीशु मसीह के बताए गए बरादराना इस्लाह के वाज़े रास्ते पर सख्ती या फैसले के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत की नरमी के साथ चलने की ताकत के लिए दुआ मांगें। जख्मों को शिफा का जरिया बनने दें और मसीह की रहम को अपने जरिए बहने दें, ताकि दूसरों को खुदा की तरफ वापस खींच लिया जाए। इस तरह करने से हम ना सिर्फ अपने भाई या बहन को खुदा के फजल में लेकर आएंगे, बल्कि खुद भी पाकीज़गी में बढ़ेंगे। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा रहम करने वाले यीशु, आप चाहते हैं कि हर गुनाहगार आपकी तरफ वापस लौटे और आपके फजल के जरिए बहाल किया जाए। जब कोई हमारे खिलाफ गुनाह करे तो अपने दिल की आरजू हमारे दिलों में रखें, ताकि हम इंतकाम की बजाय मुहब्बत करने वाले हों। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ गुनाह किया है, हम उनके लिए आपके रहम का आला बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।